डायनासोर्स हमारी धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे, जिनकी कुछ प्रजातियां करीब 120 फीट तक विशालकाय हुआ करती थीं। पर आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड हमारी धरती से आ टकराया, जिसने डायनासोर्स के लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया। आपने डायनासोर्स के बारे में ये सब कुछ कई वीडियोस में सुना होगा और देखा भी होगा, पर आज हम डायनासोर्स से जुड़े हुए कुछ रोचक और हाइपोथेटिकल सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। इस मास एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारी पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन माना जाता है। इस दौरान हमारी धरती पर जीवन का लगभग अंत हो ही गया था। इस मास एक्सटिंक्शन के बाद जो जीव बचे उनमें डायनोसोरोमॉर्फ्स नामक जीवों की एक प्रजाति भी मौजूद थी। डायनोसोरोमॉर्फ्स को ही डायनासोर्स के पूर्वज माना जाता है। वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उस समय में हमारी पृथ्वी में क्या खास मौजूद था जिसकी वजह से डायनासोर्स इतने विशालकाय हो जाते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर में वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च की और रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि उस समय हमारी एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद थी, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये था कि उस समय ग्रेविटी काफ़ी लो थी। पर हाल ही में किए गए खोजों से पता चलता है कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में 2 से 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी, जिसकी वजह से उस समय का एवरेज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब हुआ करता था, जिसके चलते उस समय पेड़ पौधों की कहीं ज़्यादा प्रजातियां मौजूद थीं। ऐसे में पेड़ पौधे खाने वाले सौरोपॉड्स डायनासोर्स के लिए खाने के लिए कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशियस वेजिटेशन मौजूद था। साथ ही साथ ये विशालकाय आकार उन्हें शिकारियों से भी बचाता था, शिकारी जीव, जिसके चलते धीरे धीरे उनका आकार इतना विशालकाय हो गया। अगर मास एक्सटिंक्शन के चलते डायनासोर्स का अंत ना हुआ होता तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि ये लाखों सालों के इवोल्यूशन के चलते हम इंसानों की ही तरह इंटेलिजेंट होकर मॉडर्न सोसाइटीज़ का निर्माण कर पाते? ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब डायनासोर्स का अंत हुआ उस समय भी इनका इवोल्यूशन हो रहा था, और अगर इनका इवोल्यूशन हो जाता, मास एक्सटिंक्शन ना होता, तो हो सकता है कि ये भी हम इंसानों की ही तरह मॉडर्न सोसाइटीज़ का निर्माण कर पाते।